नमस्कार बेटा, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा, परीक्षाओं का समय है। ऐसे में आप लोगों को विषय अभ्यास के लिए मैं पाठ लेकर आई हूँ, दिए जल उठे। आइए पाठ के सारांश पर जरा निगाह डाल लेते हैं। इस पाठ दिए जल उठे में लेखक ने गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने की यात्रा के पूर्व की गई तैयारी का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक हमें बताना चाहता है कि गांधी जी के अलावा भी कई नेता थे जिन्होंने दांडी कूच में योगदान दिया था। दांडी कूच में सभी सत्याग्रहियों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, कैसे सभी ने मिलकर उन सभी कठिनाइयों का सूझबूझ के साथ निवारण किया, लेखक इस पाठ में इन्हीं सभी बातों पर प्रकाश डाल रहा है। इस पाठ में लेखक गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने की यात्रा की तैयारी का वर्णन कर रहा है। लेखक कहता है कि रास के पास ही एक बूढ़े बरगद का पेड़ था जिसने दांडी कूच की तैयारी का पूरा दृश्य देखा था। दांडी कूच के बारे में बताता हुआ लेखक कहता है कि दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। वल्लभ भाई पटेल ने लोगों से पूछा कि क्या वे सभी सत्याग्रह के लिए तैयार हैं। जब वल्लभ भाई पटेल लोगों को ये भाषण दे रहे थे, उसी बीच फौजदारी अदालत के अफसर ने निषेधाज्ञा का आदेश लागू कर दिया और पटेल को गिरफ्तार कर लिया। उनकी यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिरडी के आदेश पर हुई थी। ये वही कलेक्टर थे जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। लेखक कहता है कि वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया था, जहां पर वल्लभ भाई ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जब वल्लभ भाई ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, तब जज को वास्तव में समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह उन्हें कौन सी धारा के तहत कितनी सजा दे। साबरमती आश्रम में गांधी जी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी खुद आश्रम से बाहर निकल आए। उनके पीछे पीछे सभी आश्रमवासी भी बाहर आ गए और बाहर आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए ताकि वे पटेल को जेल जाने से पहले एक बार देख सके। पटेल को जेल ले जाने वाली मोटर आश्रम के बाहर रुकी। गांधी जी और पटेल दोनों सड़क पर ही मिले। उन दोनों की एक छोटी सी मुलाकात हुई। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासियों और गांधी से कहा था कि वह तो अब जा रहे हैं, अब बाकी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी उन सभी की है। सरदार पटेल की गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से हर मुश्किल को पार करने की तैयारी पूरी तरह से कर ली थी। अब्बास तैयब जी भी रास पहुंच चुके थे ताकि यदि किसी कारण से गांधी की गिरफ्तारी होती है तो उस स्थिति में वे कूच का नेतृत्व कर सके। जब गांधी जी रास पहुंचे तो वहां पर गांधी जी का बहुत ही शानदार स्वागत हुआ। गांधी जी के स्वागत में दरबार समुदाय के लोग सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज भी गांधी जी के स्वागत के लिए वहां मौजूद थे। लेखक आगे कहते हैं कि जब गांधी जी ने अपना भाषण दिया तो गांधी जी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। दरबार लोग भी साहब की तरह ही जिंदगी जीते थे। वे ऐशो आराम के आदी थे, लेकिन वह सब कुछ छोड़कर रास में आकर अब बस गए थे। गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि दरबार लोगों से सभी को त्याग और हिम्मत सीखनी चाहिए। लेखक कहता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक के होने से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। जब जवाहरलाल नेहरू ने उनसे मिलने के लिए संदेश भिजवाया तो गांधी जी ने उन्हें वापस संदेश भिजवाया कि यदि जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से मिलना चाहते हैं तो उनको पूरी एक रात जागना पड़ेगा, और अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से पहले वे वापस लौटना चाहते हैं तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। अर्थात उन्हें अगर समय पर वापस लौटना है तो उन्हें पूरी रात जागना पड़ेगा, तभी वे गांधी जी से वापस मिलकर समय पर लौट सकेंगे। गांधी जी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वे अपनी यात्रा ऐसे भूभाग से ही करेंगे जो अंग्रेजों के अधिकार में होगा। वे किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा, क्योंकि अगर वे यहाँ से नहीं जाते तो उनकी यह यात्रा करीब 20 किलोमीटर और लंबी हो जाती और इसका असर उनकी उस यात्रा के कार्यक्रम पर भी पड़ता।
लेखक बताते हैं कि सभी सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हो चुके थे। गांधी जी को एक धर्मशाला में ठहरा दिया गया था, जबकि बाकी सभी सत्याग्रही तंबुओं में ही रुक गए थे। लेखक आगे बताते हैं कि रास की संख्या उस समय लगभग 3000 के करीब थी, लेकिन गांधी जी की जनसभा में 20,000 से भी ज्यादा लोग वहां आए हुए थे। गांधी जी ने रास में अपने राजद्रोही होने की बात पर भी जोर दिया था और कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। गांधी जी ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए यह भी कहा कि अब बादल घिर आए हैं, या यह भी कहा जा सकता है कि अब सही मौका सामने आया है। अगर सरकार उन्हें गिरफ्तार करती है तो यह उनके लिए एक अच्छी बात है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें 3 माह की सजा देते हुए सरकार को भी शर्म आएगी। गांधी जी ने कहा कि राजद्रोही होना उन्हें काफी अच्छा लगेगा और राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा देनी चाहिए, और उनके जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो वास्तव में उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। यहाँ गांधी जी लोगों को बताना चाह रहे थे कि हो सकता है कि उन्हें 3 माह की सजा ना होकर काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो, तो उन सभी को आगे की कूच करने से पहले ही तैयारियां करके रख लेनी चाहिए। लेखक यहाँ गांधी जी की दूरदर्शी सोच को भी उजागर कर रहे हैं। लेखक कहता है कि सत्याग्रही रास के से शाम 6 बजे चले थे और 8 बजे कनकापुरा पहुंच गए थे। जब सभी लोग कनकापुरा पहुंचे तो उस समय लोग उस यात्रा से कुछ थके हुए थे और यात्रा के दौरान रास्ते में जो रेतीली सड़कों के कारण यह सब प्रस्ताव पास किया गया कि गांधी जी अब इस यात्रा से थोड़ा सा विश्राम कर ले, परंतु गांधी जी ने इस प्रस्ताव से साफ इनकार कर दिया। गांधी जी का कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को कोई लाभ नहीं मिलता। गांधी जी के अनुसार जिस यात्रा में कष्ट सहे जाएं, लोगों के सुख दुख समझे जाएं, वही सच्ची धर्म यात्रा होती है। लेखक कहता है कि अंग्रेजी शासकों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे ऐसा लग रहा था कि गांधी जी उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे ही अचानक नमक बनाकर कानून को तोड़ देंगे, क्योंकि समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता था, जिसकी रखवाली के लिए अंग्रेजी सरकार ने सरकारी नमक चौकीदार रखे हुए थे। लेकिन गांधी जी को समझने वाले बड़े अधिकारी इस बात को मानने वाले नहीं थे कि गांधी जी भी कोई काम अचानक या चुपचाप से कर सकते हैं। ये विश्वास होने के बावजूद भी कि गांधी जी कोई काम अचानक और चुपके से नहीं करेंगे, अंग्रेजी अधिकारियों ने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और कुछ जो बच गए थे उन्हें नष्ट करा दिया, ताकि इसका खतरा ही ना हो कि गांधी जी नदी किनारे ही नमक बनाकर कानून को तोड़ देंगे। मही नदी के तट पर उस भयानक अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था। वहां पर उपस्थित लोगों ने कई भजन मंडलियां बना दी थी। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। उन्होंने गांधी जी को नदी पार कराने के लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर वे कनकापुरा पहुंच गए थे। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि जिस प्रकार राम जी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी निषाद राज की थी, उसी प्रकार बदलपुर के रघुनाथ काका को भी गांधी जी को नदी पार करवाने की जिम्मेदारी मिली थी। रात के समय जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ, तब तक घना अंधेरा हो गया था और छोटे छोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे, लेकिन उत्साह इतना ज्यादा था और थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच चुके थे। उन सब के हाथों में दिए थे। इसी तरह का दृश्य नदी के दूसरी ओर भी था। नदी के दूसरी ओर भी पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी जी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। रात के लगभग 12 बजे महिसागर नदी का किनारा पानी से पूरी तरह भर गया। गांधी जी झोपड़ी से बाहर निकले, घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। लेखक आगे बताते हैं कि गांधी जी के वहां से चलते ही महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय, इस तरह के नारे चारों ओर सुनाई देने लगे और उन्हीं नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे स्वयं रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में
नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। महिसागर नदी के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई अलग नहीं थी। बेटा वहां पर भी उसी तरह कीचड़ और दलदली जमीन थी जैसे नदी के एक ओर के तट पर थी। लेखक बताते हैं कि मुमकिन है कि यह पूरी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी जी रात 1 बजे के लगभग नदी के उस पार पहुंचे और वहां पहुंचते ही सीधे आराम करने चले गए। गांधी जी के पार उतरने के बाद भी लोग तट पर दिए लेकर खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग भी आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। उन लोगों को पता था कि उनके सत्याग्रह में अभी और भी लोग जुड़ने वाले हैं। उन लोगों को भी नदी पार करवाना जरूरी था ताकि उन्हें भी सही रास्ते का पता चले और उनके सत्याग्रह में लोगों की संख्या बढ़े, ताकि अंग्रेज सरकार उनके कूच को ना दबा सके और वे नमक बनाकर कानून को तोड़ सके। बेटा अब पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैंने आपके लिए लिखा है, तो जरा उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। आइए प्रश्नों पर रोशनी डालते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक दिए जल उठे पाठ में किसका वर्णन कर रहा है? गांधी जी का, दांडी यात्रा का, दांडी यात्रा की तैयारी का, या गांधी जी के स्वभाव का? बेटा जो भी आपका उत्तर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर भेजेंगे। प्रश्न नंबर 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाषण में क्या कहा? लोगों को गांधी जी का साथ देने को कहा, दांडी यात्रा में योगदान देने की बात कही, दांडी यात्रा की तैयारी का वर्णन किया है, या लोगों को सत्याग्रह के लिए तैयार रहने को कहा? प्रश्न नंबर 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों गिरफ्तार किया गया? गांधी जी का साथ देने के कारण, मनाही के आदेश की अवहेलना करने के कारण, दांडी यात्रा की तैयारी पर भाषण देने के कारण, या लोगों को सत्याग्रह के लिए तैयार रहने के लिए कहने के कारण? प्रश्न नंबर 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने गिरफ्तार किया? अंग्रेजी सरकार के आदेश पर, स्थानीय कलेक्टर शिरडी के आदेश पर, अदालत के आदेश पर, या गांधी जी के आदेश पर? प्रश्न नंबर 5, जज को अपना 8 लाइन का फैसला लिखने में कितना समय लगा? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, या 2 घंटे? प्रश्न नंबर 6, जज का फैसला कितनी लाइन का था? 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन, या 5 लाइन? प्रश्न नंबर 7, जज के फैसले के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या सजा सुनाई गई? विकल्प के रूप में पहला विकल्प है 500 रुपए और 3 महीने की सजा, 500 रुपए और 3 साल की सजा, 500 रुपए और 3 सप्ताह की सजा, या 500 रुपए और 1 साल की सजा? प्रश्न नंबर 8, दांडी कूच के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? 2 मार्च, 18 मार्च, 15 मार्च, या 12 मार्च? प्रश्न नंबर 9, लेखक के अनुसार पुलिस वालों ने गाड़ी को साबरमती आश्रम के आगे क्यों रोका? गांधी जी के रौब के कारण, सरदार वल्लभ भाई पटेल के रौब के कारण, या सत्याग्रहियों के कारण, गांधी जी के स्वभाव के कारण? प्रश्न नंबर 10, जब गांधी जी रास पहुंचे तो वहां पर गांधी जी का शानदार स्वागत किसने किया? गांधी जी के सत्याग्रह के साथियों ने, दरबार समुदाय के लोगों ने, गोपाल दास और रविशंकर महाराज जी ने, या अन्य किसी और ने? इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रकार के कोई भी प्रश्न से जरूर बचना चाहिए हमें। बेटा अपने सभी उत्तरों को जांचने के लिए कमेंट बॉक्स में आप उत्तर मुझे लिखकर भेज देंगे और पाठ की अपनी तैयारी को पूर्णतः कर लेंगे। बेटा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।